हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है पालक की कढ़ी। वैसे पालक की कढ़ी बनाने का सबका अपना एक अलग-अलग तरीका होता है। आज मैं आपको एक अलग तरीके से पालक की कढ़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। दोस्तों, मेरा मिशन है कि खाने के अंदर अगर स्वाद तो हो, लेकिन सेहत का भी अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हमारा खाना ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगा। तो आज मैं आपको पालक की कढ़ी बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी पालक की कढ़ी बहुत जल्दी और टेस्टी बन के तैयार होगी, साथ-साथ वो हेल्दी भी होगी। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पालक की कढ़ी बनाने के लिए हमने ये लगभग 250 ग्राम पालक लिया है और इस पालक के अंदर जो भी मोटे-मोटे डंठल थे उसको मैंने निकाल करके अलग कर दिया है। इसको मैंने 3-4 बार साफ पानी से धो लिया। पालक की कढ़ी खाने के कई फ़ायदे होते हैं। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। आँखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है। पाचन क्रिया इससे हमारी अच्छी होती है। हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, वज़न को कंट्रोल करता है। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आँत के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। तो हमें पालक की कढ़ी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो पालक की कढ़ी बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम खट्टा दही। दही खट्टा होगा तभी हमारी कढ़ी टेस्टी बनेगी और बेसन। इसके अलावा इसके अंदर डालने के लिए हमें जो मसाले चाहिएंगे वो मसाले हैं हींग, जीरा, मेथी दाना, राई, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और ये 5-6 लौंग हैं। इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। तो ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसमें डालने के लिए हमने थोड़ा सा ये अदरक को कद्दूकस कर लिया है और एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पालक की कढ़ी के अंदर जाएंगी। तो आइए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई बड़ा बर्तन लेंगे और थोड़ा सा दही हम इस भगोनी के अंदर डालेंगे। तो हम लगभग 2 बड़े चम्मच हमने दही इस भगोनी के अंदर डाल दिया है और उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं 4 छोटे चम्मच, ये खाने वाले चम्मच हैं, 4 छोटे चम्मच हम इसके अंदर बेसन डाल रहे हैं। बेसन की मात्रा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको कढ़ी गाढ़ी खानी है तो आप बेसन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे कढ़ी थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। तो हमने बेसन को दही के साथ अच्छी तरह से घोल लिया है। इसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए बेसन की। तो इस समय हमें थोड़ा दही डालकर बेसन को इसलिए फेंटा है जिससे इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़े। अब हम पूरे खट्टे दही को इसके अंदर डाल देंगे। तो एक भगोनी के अंदर हमने खट्टे दही को भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से फेंट सकते हैं, आप चाहे तो इसे विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से फेंटने के लिए हम विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। तो हमारा दही और बेसन अच्छी तरह से फिट चुका है। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके अंदर पानी डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिस बर्तन के अंदर हमारा दही था उसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी की मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट का ज़्यादा हिसाब नहीं होता है। अभी हमने 1 गिलास पानी डाला है, अब हम इसके अंदर और पानी डालेंगे। तो लगभग 3-4 गिलास आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अभी तक हम इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल चुके हैं। इसके हम टेक्सचर को चेक कर लेंगे। अगर हमें थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा तो इसके अंदर और पानी डालेंगे क्योंकि कढ़ी को जब हम खौलाएंगे तो कढ़ी वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी और डाल दिया है। तो लगभग 3-4 गिलास पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब गैस के पास चलते हैं। गैस जलाकर इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ी को बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई को साफ करके हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। कढ़ी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। जैसे तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, राई, मेथी दाना, कश्मीरी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सब हमें धीमी आंच पर ही करना है और इसके अंदर हमने अदरक और हरी मिर्च को भी डाल दिया है। इन सबको डालने के बाद अब हम इसके अंदर अपना बेसन का जो घोल है, दही के अंदर हमने जो बेसन घोला है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम तेज कर लेंगे और इसे हमें बराबर लगातार चलाते रहना है। इसे हमें छोड़ना नहीं है। अगर हमने इसको चलाना छोड़ दिया तो हमारा दही फट सकता है। तो इसलिए आप जब तक कढ़ी के अंदर खोल ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इस समय गैस का फ्लेम हमें तेजी रखना है जिससे हमारी कढ़ी के अंदर जल्दी उबाल आ जाए। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक।
दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है, नमक हमें कम डालना है क्योंकि ये पालक की कढ़ी है, ये पकौड़े वाली कढ़ी नहीं है क्योंकि पालक के अंदर खुद नमक होता है। और कई लोग ये बोलते हैं कि इस समय हमें नमक नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं कई सालों से कढ़ी बना रही हूँ। मैं कढ़ी के खोलने से पहले ही मैं नमक डाल देती हूँ, आज तक हमारी कढ़ी फटी नहीं है। तो आप इस समय नमक आसानी से डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कढ़ी को हमें बराबर चलाते रहना है। अगर आपने कढ़ी को चलाना छोड़ दिया तो आपकी कढ़ी फट सकती है। देखिए 10-12 मिनट के बाद हमारी कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग। इस समय हींग डालने से हमारी कढ़ी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। को डालकर कढ़ी के अंदर हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे क्योंकि कढ़ी धीमी आंच पर ही अच्छी पक करके तैयार होती है। जब तक हमारी कढ़ी उबल करके तैयार होती है तब अपने पालक को हम काट लेते हैं। तो पालक को मैंने पहले अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। तो पालक को हमें इसी तरह से बारीक बारीक काटना है। तो पालक हमारा कट के तैयार हो चुका है। एक बार हम कढ़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए कढ़ी में पहले से काफ़ी गाढ़ापन आ चुका है। कढ़ी को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, बस इसी समय पर हमें पालक को डाल देना है। तो कटे हुए पालक को मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिया है और इसे डाल करके इसे हम चलाएंगे। तो पालक को हम कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो सारे पालक को हमने कढ़ी के अंदर डाल दिया है। ये पालक आपको काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उबलने के बाद 2-3 मिनट के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा हो जाएगा। तो अब ये ना सोचें कि पालक की मात्रा ज़्यादा है। 250 ग्राम हमारा दही है तो हमने 250 ग्राम पालक डाला है। अगर आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पालक को 2-3 मिनट ही गैस पर खौलाएँगे, इसे हम ज़्यादा नहीं खौलाएँगे क्योंकि पालक को ज़्यादा देर तक खौलाने से इसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमने पालक को 2-3 मिनट तक खौला दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कढ़ी हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं पालक एकदम कितना हरा-हरा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से पालक की कढ़ी हमारी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनेगी। अब अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तो सरसों का तेल डालकर हमने पैन के अंदर सबसे पहले अपनी कुटी हुई लौंग, जीरा, राई, थोड़ी सी हींग और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च आप थोड़े से कलर के लिए डाल रहे हैं। 2 हम साबुत लाल मिर्च इसके अंदर डाल रहे हैं और हम थोड़े से करी पत्ते इसके अंदर डाल देंगे। करी पत्ते से हमारी कढ़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारा तड़का बन कर के तैयार हो चुका है। तो पालक की कढ़ी के ऊपर हमने तड़का डाल दिया है। आप देख सकते हैं पालक की कढ़ी का कलर कितना अच्छा आया है और तड़का लगाने के बाद तो इसका कलर और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। कढ़ी हमारी जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे भी ज़्यादा हमारी टेस्टी पालक की कढ़ी बन कर के तैयार हुई है। तो आइए इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो कितनी जल्दी हमारी पालक की कढ़ी बन के तैयार हुई है और इसमें हमारी पालक की पूरी पौष्टिकता है। तो इसी तरह की पालक की कढ़ी अगर आप बना कर के खाएंगे, ये काफ़ी हेल्दी भी होगी और काफ़ी टेस्टी भी होगी। गर्मा गर्म हमारी पालक की कढ़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे चपाती, नान या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, आप भी इसी तरह से गर्मा गर्म पालक की कढ़ी बनाइए और मुझे बताइए आपकी पालक की कढ़ी कैसी बनी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों आप कहाँ-कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी पालक की कढ़ी की रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।